19 लाख की लागत से बनेगा परिवार परामर्श केंद्र। बांस कटाई के प्रतिबंध के बाद भी सहायक परिक्षेत्र अधिकारी ने कटवा दिया बांस। और विनोद सचदेव के खिलाफ सड़कों पर उतरा सिंधी समाज। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने थाना कोतवाली परिसर बालाघाट में करीब 19 लाख की लागत से जिला स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र के प्रथम तल और जीर्णोद्धार कार्य के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। आयुष मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य जीवन में धूप छांव सुख दुख आते रहते हैं। पारिवारिक विवाद के कारण कई बार परिवार टूटने की स्थिति बन जाती है और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में परिवार को टूटने से बचाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझने से बचाने के लिए जिला स्तर पर परिवार परामर्श केंद्र बनाया गया है। हमारा परिवार परामर्श केंद्र है, जहां पर आप सब लोग एक पॉजिटिव सोच के साथ में, एक सकारात्मक भाव के साथ में, पॉजिटिव सोच का आजकल पॉजिटिव में तो डर ही लगता, पॉजिटिव में सब कोई हट जाता है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ में आप सब लोग निर्णय देते हैं। भाभी बोल रही थी कि 1995 से लेकर आज तक बालाघाट जिले के हमारे ऐसे परामर्श केंद्र, एक अभिनव परामर्श केंद्र है जहाँ पर अच्छा निर्णय मैं कह सकता हूँ। इस बात को लेकर जब सामने देखता हूँ तो हमारे आप लोग हैं, यहाँ पर कोई राजनीतिक दल का विचार नहीं है, एक सकारात्मक सोच के साथ में कि कैसे परिवार को जोड़े, टूटता हुआ परिवार को कैसे जोड़े, इन सब लोगों को इन सब भाव को लेकर आप अपने अनुभव के साथ में। पर्यावरण विभाग द्वारा 15 जून से 5 अक्टूबर तक जंगलों में बांस कटाई बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन शासन के आदेशों को ताक में रखकर अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से बांस कटाई का काम लगातार जारी है। मामला है उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता का, जहां सहायक परिक्षेत्र अधिकारी की मिलीभगत से हजारों बांस की अवैध कटाई जारी है। इस संबंध में जब उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेश काकोड़िया से पूछा गया तो वह कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने महकापाठा बीट पहुंचकर निरीक्षण करते हुए 4 बांस टाल पाए गए। उन्होंने बीट प्रभारी राकेश मंडावी को POR करने के मौके का आदेश भी दिए। ये कहा कि भाई देखिए, ये वन क्षेत्र में बांस कटा है, आप लोगों को इस संबंध में जानकारी है। फिर उसी आधार पे हम उसी को ट्रैप करते हुए उस क्षेत्र में गए, उस वन क्षेत्र में पहुंचे और वास्तविक था कि वहाँ पे बांस ढेर लगे हुए रखा हुआ था। मैंने बीट प्रभारी को निर्देश दिया हूँ कि इसकी तुरंत गिनती कराएं, तत्काल विवाद प्रकरण दर्ज करें और आज तक अच्छे सहायक को मैंने कहा कि अपराधी को तत्काल कार्यालय में पेश करें, अन्यथा बीट प्रभारी और 25 सहायक के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। वारासिवनी वार्ड नंबर 7 का निवासी विनोद सचदेव झूठी शिकायतें करने और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सिंधी समाज के पदाधिकारियों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे युवक पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी और क्षेत्रीय विधायक को सिंधी समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि समाज के सदस्य विनोद सचदेवा द्वारा सिंधी समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के विरुद्ध 7-8 सालों से झूठी शिकायतें पुलिस थाना वारासिवनी और कलेक्टर को की जा रही हैं और सभी शिकायतें जांच के बाद झूठी पाई गई। वहीं विनोद सचदेवा द्वारा शहर के वारासिवनी के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में समाज के पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर सिंधी समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। विनोद सचदेवा की झूठी शिकायतों पर निराकरण के लिए सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस थाने और अन्य संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे वे अपने परिवार, व्यापार और सामाजिक गतिविधियों में समय न ध्यान दे पा रहे हैं। करते रहा है और उसको सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे बहुत बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो तत्समझ नहीं हो रहा है और बेबुनियाद अनर्गल शिकायतें करते रहा है। इससे तंग आकर आज समाज ने डिसीजन लिया है। अब क्या चाहते हैं आगे की कार्रवाई? प्रशासन अगर नहीं करेगा खिलाफ में कार्रवाई तो उसके खिलाफ हम नगर बंद कराएंगे और ऊपर उच्च अधिकारियों से मतलब कलेक्टर और इनके पास भी ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अपन CM और मतलब प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे। पूरा नगर भी बंद करवाएंगे। किस प्रकार की शिकायत करता है वो? यही समाज में झूठी शिकायत है, जो समाज मतलब विरोधी है, कुछ भी मतलब बेबुनियाद बातें हैं कि करोड़ों का गबन हुआ है, ये हुआ है। पूरा समाज आज एक साथ है। आज तक कोई उसके अलावा कोई दूसरा शिकायत करता नहीं आया। अगर हम गलत हैं तो अगर दूसरा कोई पैदा हो जाता।
अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन मंत्री को बिना टीसी के स्कूलों में प्रवेश देने के आदेश का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वय अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जिले में अशासकीय शासकीय स्कूलों में बिना टीसी के प्रवेश दिया जा सकता है, जो नियम विरुद्ध है। उक्त आदेश प्रदेश के किसी भी जिले में जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन बालाघाट जिले में ही आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला सर्व समन्वय डीपीसी द्वारा एक आदेश निकाला गया कि बालाघाट जिले में अशासकीय और शासकीय विद्यालय में बगैर टीसी के प्रवेश दिया जा सकता है, जबकि वो नियम विरुद्ध है। मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता 1973 के खंड 6(4) के अनुसार स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ता है, जब उसको दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है तो वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेता है। ये एक परंपरा, एक नई बात नहीं है, किंतु पता नहीं कैसे किस उद्देश्य से उन्होंने आदेश निकाला, तो उस आदेश के खिलाफ में हमने ज्ञापन सौंपा था और उसमें समस्त शासन के आदेश, उसमें हाईकोर्ट का निर्णय भी है, डीपीआई लोक शिक्षा संचालय आयुक्त का भी आदेश है 20/12/2000 का। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बगैर टीसी के कोई संस्था शासकीय और अशासकीय यदि एडमिशन देती है तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद हम तो ये मांग करते हैं शासकीय विद्यालय संगठन कि कल इनने जो नियम विरुद्ध आदेश निकाला है, इस पर जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी पर कार्रवाई की जाए। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रूपझर ग्रामीणों ने बताया कि रूपझर से बैगा बसाहट टोला है। ये टोला मेन सड़क से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ, जबकि रूपझर से हुडी टोला सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्ताव शासन को भेज भी दिया गया था। इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि गुड्डी टोला में प्राथमिक शाला है, आंगनबाड़ी केंद्र है और बैगा आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोड नहीं है और रोड में इतनी तकलीफ है कि आज की स्थिति में यहाँ पहरा लगा रहे हैं लोग, है ना। यहाँ से हुड्डी टोला ग्राम भी पड़ता है, वहाँ की भी आबादी है, वहाँ बैगा बसाहट भी है और रूपझर बस्ती पूरी की पूरी कीचड़ से सनी हुई है। बरसात में 4 महीना हम लोगों को कितनी तकलीफ जाती है। जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, मंत्री जी को, सबको अवगत करा दिया गया है मौखिक रूप से, आवेदन करके, व्यक्तिगत रूप से जाकर आमने सामने बात करके भी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः समस्त ग्रामीणों का ये निर्णय है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का चुनाव होता है तो यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, समस्त चुनावों का। और ऐसा भी न हो कि बालाघाट वैहर जो हाईवे रोड है, एक दिन पूरा गांव रोड पर बढ़ जाएगा। ये स्थिति है। कई दुर्घटनाएं हो गई, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए गिरने से मोटरसाइकिल में। जरा भी पानी आता है तो पूरी बस्ती की रोड जो है पूरी बर्बाद हो गई है। परा लगाएं, दिख ही रहा है आपको सबको। विगत 5 वर्षों से ग्रामीणों के साथ में भी कलेक्टर ऑफिस, मंत्री जी के ऑफिस, तमाम जितने कार्यालय हैं रोड की समस्या को लेके गए, लेकिन आज दिनांक तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। देखिए रोड की हालत क्या है। आज किसी डिलीवरी पीरियड की कोई महिला जाए तो उसके लिए गाड़ी नहीं निकलती, गाड़ियां फंस जाती, बड़ी तकलीफ है। प्रशासन को तो अपन अवगत करा रहे हैं कि इसका काम जल्द करवाइए ताकि ग्रामीण लोग रोषित ना हो और अपनी उनकी मांग तो जायज़ है। आगे अब अगर नहीं करेंगे तो हम भी इन्हीं के साथ हैं, क्योंकि हम भी ग्राम के ही नागरिक हैं और इनके साथ ही सहयोग करेंगे और विगत दिनों भविष्य में हम चक्काजाम भी करेंगे। बालाघाट थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा आज नगर के वार्ड 27 में आयुष और जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की मौजूदगी में पौधरोपण किया गया। संगठन के द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक नीम के पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण करने का भी संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष राकेश सेवीवार और सुनीता सेवईवार के द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर को ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीन भी प्रदान की गई। नगर मुख्यालय के बुरी स्थित भारतीय मजदूर संघ जिला कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ का 67वां स्थापना दिवस कोविड नियमों का पालन करते हुए 23 जुलाई को हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर संगठन के संस्थापक को याद किया। कार्यक्रम भारतीय मजदूर संगठन से जुड़े सभी संगठनों के अध्यक्ष उपस्थित रहे। सभी उपस्थितियों को पार्टी के पदाधिकारियों ने संगठन की रीति नीति से अवगत कराते हुए संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। भारतीय मजदूर संघ का 67वां स्थापना दिवस भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में कोविड नियमों का परिपालन करते हुए, जिसमें हमने जो 42 संगठन हमारे बालाघाट जिले के अंदर कार्यरत थे उनके अध्यक्षों को यहाँ पर आमंत्रित किया था, जिसमें सब अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए और भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति से पुनः सबको परिचित अवगत कराते हुए
लेकिन नए परिवेश में भारतीय मजदूर संघ की क्या भूमिका हो, जिसमें हम अपने श्रमिकों को जो शोषित पीड़ित हैं और श्रम नियमों सरकार लगातार औद्योगिक घरानों के दबाव में परिवर्तन करने जा रही है, उनका विरोध करते हुए कैसे सक्षम तरीके से उनके पालन करने के लिए सरकार केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को विवश करें और हमारे जो साथी है वो कर्तव्य के साथ साथ कैसे अपनी विधिवत अधिकारों को पाए, उसके लिए एक विचार मंथन हुआ। माननीय ठेंगड़ी जी जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किया था, उनको याद करते हुए आज हम लोगों ने स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे सभी जिला पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि आगामी समय में जो मजदूरों पर जो अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, वर्तमान में अभी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, महामंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई थी और उन्होंने जो है वो श्रम कानूनों में परिवर्तन की मांगों को लेकर और श्रम नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी मांगें रखी थी और इस मांगों को लेकर संपूर्ण देश में मजदूर जो है आक्रोशित हैं और शीघ्रतः जो आंदोलन की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी चल रही है। कुछ हमारी यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की स्थानीय मांगें हैं, उन स्थानीय मांगों के लिए हमने अनेकों बार आंदोलन प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके लिए अगस्त में हमारी यहाँ पे बड़े और सभी संगठनों की यहाँ पर बैठक आयोजित की जाएगी और उस बैठक में निर्णय लेके आगामी आंदोलन प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जयंती और हिंदू राष्ट्रवाद के जनक और पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले देश के लोकप्रिय नेता और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें भी याद कर श्रद्धासुमन अर्पित कर जिला भाजपा ने उन्हें नमन किया। भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में हनुमान चौक पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद की आदमगत प्रतिमा को दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा की गई। किरनापुर ग्राम सेवती पीडब्ल्यूडी रोड से बोरगांव तक निर्माणाधीन 5 करोड़ 45 लाख की लागत की 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क का पिछले 1 साल से अर्थवर्क का कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग से बिना अनुमति के दोनों ओर गहरी नाली खुदवा दी गई है। वहीं नल जल योजना के वॉल जो बीच सड़क में है उसे अलग शिफ्ट करने पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंत्री ने कहा, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क के किनारे अतिक्रमण में मकान बनाए गए हैं, जिसको हटाने के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। 1 साल से रोड का काम चालू है। अच्छा, तो इन्हें क्या नाली खोद दी पंचायत ने? पंचायत वालों जीसीपी वर्क से सचिव ने करवाया है। अच्छा, कौन सा सचिव ने? श्यामलाल पाचे। अच्छा, जेसीपी से कराया? हाँ, जीसीपी वर्क से करवाया। ये जो रोड बन रही है सेवती से बोरगांव टोला बोरगांव तक के हैं। कितना किलोमीटर सर? ये 6.5 किलोमीटर है। अच्छा, कितनी लागत क्या है सर? 3 करोड़ 45 लाख इसकी लागत है। अच्छा, हाँ। ये अभी जैसे कुछ ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि माने रोड जो बन रही है तो कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। हाँ, तो इस पे क्या कार्रवाई होगी ऐसा कुछ? इस पे इनको नोटिस हमने दे दिए हैं। अच्छा, अभी नोटिस इनको जारी कर दिए हैं। अच्छा। अब कोरोना वायरस का असर कम होने से हाट बाजार खुलने लगे हैं, मगर उकवा में हाट बाजार सड़कों और खेल मैदान में लग रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि बाजार के अंदर दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा, इसलिए व्यापारी सड़कों और मैदानों में अपनी दुकान लगा रहे हैं, जहां पर जगह कम होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। इसी तरह ग्राहकों ने भी बताया कि बाजार खेल मैदान में लगाया गया है, जहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ होने के कारण ग्राहकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि दुकानें रोड पर लगने से आने जाने में बहुत समस्या हो रही है और दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए ग्राहक, व्यापारी और राहगीरों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि बाजार अपनी स्थायी जगह पर ही लगाने की अनुमति दी जाए। पास में क्या हाल है बाजार का? हाल है, बहुत कीचड़ है। आधे दिन तो मैं पैर डूब गए हैं। बाजार कहाँ लगा? अपनी जगह पे लगाया कि कहीं दूसरी जगह? बाजार बहुत गलत जगह में लगा है भैया। बाजार तो लगा है ना? बाजार तो लगा है ना? बाकी पर गलत जगह में लगा है। इसको अपनी जगह पे लगाना चाहिए। बाजार लगाना चाहिए, जबकि बाजार खाली है। सही बोले सर। कीचड़ वहाँ चलने के लिए जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ मचा हुआ है, भरा लगाने योग्य है। बाजार की कंडीशन बताइए क्या है? बाजार की कंडीशन बहुत ख़राब है और बाजार जहां पहले स्थायी रूप से भरता था वहीं पे भरना चाहिए, जिससे जनता को परेशानी ना हो। यहाँ क्या परेशानी है जनता को? बहुत परेशानी है, सब्जी लेने से लेके लोगों की जो दूरियां हैं वो कम हो रही है, एक दूसरे से हो सकता है बीमारी फैल जाए। और ये रोड के बारे में काफ़ी रोड भी जाम हो रही है, एक्सीडेंट के भी बहुत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।